तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से, और बेसिकली इसका मतलब होता है नॉट ए, यानी कि वो पार्ट जो ए का नहीं है, ठीक है, वो सारा आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि यूनियन में से, यूनियन मीन्स ये पूरा यूनियन है, ठीक है, उसमें से अगर मैं ए माइनस कर दूं तो मेरे पास ये ए सेट है, तो मैंने ए माइनस कर दिया तो मेरे पास जो आया वही हमारा क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए इस तरीके से, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है नॉट, हमने नॉट नहीं लेना है क्या, ए यूनियन बी। तो हम कैसे लिखेंगे, यू ए यूनियन बी, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है ये चीज। नेक्स्ट जो है वो दे रखा है हमें इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेफिनेटली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है यूनियन में से आपने माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हमने वो पार्ट नहीं लेना है और उसको हम माइनस कर देते हैं यूनियन में से। ठीक है, तो आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब एक और होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर आपको ये निकालने के लिए दिया जाए या ये निकालने के लिए दिया जाए तो आपका फॉर्मूला हमेशा यही होगा। सिमिलरली मैं इसको भी कैसे लिख सकती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट, अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाता है, और अगर यूनियन होता है तो बाहर इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूले हमेशा ढंग से याद करने हैं। तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.5, चलिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है आपको, यूनियन गिवन है विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और आपको दे रखा है ए विच इज 1 2 3 एंड 4, आपको दे रखा है बी 2 4 6 और 8, लास्टली जो आपको गिवन है वो है सी गिवन है विच इज 3 4 5 एंड 6, और आपको ये क्लियरली कह रहा है कि आपने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन माइनस ए सेट, राइट। तो मुझे आप बताइए कि यूनियन कितना है आपका। यूनियन जो है वो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, उसमें से आपने माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 1 2 3 4। तो माइनस करना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आई होप आपको रिमेंबर है कॉन्सेप्ट, कि जो एलिमेंट्स यहाँ आ रहे होते हैं उन्हें तो लेना ही नहीं होता, ये एंड ये, तो जो बचे हुए हैं विच इज़ 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो आंसर आया है बेटा, ये आपका आया है ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड वाला बोल रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में भी आपने सेम ही चीज़ करनी है, यूनियन में से इसको माइनस करना है। तो आपको दिख जाएगा कि जब आप माइनस करेंगे इसी तरीके से पैटर्न में लिखेंगे आप, तो जब आपने लेना ही क्या नहीं है, 2 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, 6 नहीं लेना और 8 नहीं लेना, तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा एंड 5 ले लोगे आप, देन ले लोगे 7 एंड देन 9। तो ये आपका आंसर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट का। देन आपको बोल रहा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यूनियन निकालना पड़ेगा ए यूनियन सी। आप मुझे बताइए कि क्या आएगा ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी जो है वो आएगा आपका 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये आपका आ गया। एंड देन अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने यूनिवर्सल में से, यानी कि हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल में से आपने क्या माइनस करना है, ए यूनियन सी को माइनस करना है। तो आप मुझे बताइए कि जब आप माइनस करेंगे तो आपका यूनियन क्या है, विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका यूनिवर्सल है, और आपने माइनस करना है दिस कॉम्प्लीमेंट माइनस करना है ना। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और आप सब जने जानते हैं कि जो चीज़ हमें माइनस करनी होती है हम कभी भी उसको नहीं लेते हैं। तो क्या बचा, ये 3 चीज़ें बची, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है।
नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपने बनाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं चाहूँगी आप खुद बताइए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर हमें बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये प्रूव करूँगी कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए ही होता है। तो आप चेक कर लीजिए, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो ए ले लीजिए, ठीक है। ए क्या है आपका, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो यू माइनस ए और बाहर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो जब आप माइनस करेंगे यू में से ए को, आपको दिख रहा है कि ये 3 डिजिट नहीं लेनी है, तो आप क्या लेंगे, ये सारी डिजिट ले लेंगे, विच इज़ 5, 6, 7, 8 और 9। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको अगेन यू में से ये सारी डिजिट जो है वो माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। और यू में आपका क्या क्या आ रहा है बेटा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसमें से आपने माइनस करना है 5, 6, 7, 8 और 9। तो जब आप माइनस करेंगे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, जो कि हमारा ए था। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए ही होता है, और कोई सा भी सेट हो अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो आप तो वो सेम डिजिट होगी, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आप कर सकते हैं खुद, क्योंकि नेक्स्ट आपको दे रखा है बी माइनस सी का आपने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो आप माइनस करके बताइए मुझे क्या आंसर आएगा बी माइनस सी का। तो b माइनस सी जब आप करेंगे, b में से c माइनस कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर आएगा, टेल मी, 2 एंड 8 आएगा, राइट। और 2 और 8 को हमने माइनस करना है कहाँ से, u में से। तो जब हम u में से 2 और 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डिजिट बचेगी वो बचेगी, बताइए, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे और देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें आपको यू दे रखा है, विच इज़ ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और क्लियरली आपको कह रहा है कि आपको कुछ सेट दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। ए के जो एलिमेंट्स हैं आपके ए बी और सी हैं, बी के जो एलिमेंट्स हैं आपके वो है डी ई एफ और जी, सी के हैं ए सी ई और आपका है जी, और फाइनली डी के एलिमेंट आपको गिवन है एफ जी एच और ए। और यहाँ पर आपको क्लियरली कह रहा है कि ना आपने ना क्या निकालना है, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली ए बी सी, हमें यूनियन में से ए माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं माइनस करूंगी तो मैं बाकी के एलिमेंट ले लूंगी, तो मेरा आंसर आएगा डी ई एफ जी और एच। आपने प्रॉपर तरीके से इस तरीके से u माइनस ए करके सेट लिख के प्रॉपर दिखाना है आपको, ठीक है। तो इन सब में आपने कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी इतना अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ कि आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, यानी कि आपके जो यूनिवर्सल सेट है वो है आपका नेचुरल नंबर, इस तरीके से एंड सो ऑन कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। कह रहा है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट, आपने कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स वेयर एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है तो हम इवन नंबर का उल्टा होता है ऑड नंबर लेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ऑड नंबर को हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सिंपल लिख देंगे एक्स एक्स इज एन, इवन का उल्टा ऑड नेचुरल नंबर। सिंपल बात है ना कि अगर जो यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4, और अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे आपके सारे इवन नेचुरल नंबर तो ऑड नेचुरल नंबर बचेंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर है, तो आप पता है आपको कि इवन मतलब जस्ट इसका अपोजिट इक्वेशन है सेकंड, तो आप वो खुद कर लीजिएगा। मैं थर्ड करवा देती हूँ। कह रहा है एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो डेफिनेटली अगर 3 का मल्टीपल है तो हम लिखेंगे x इज a, या वी कैन से इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल
ऑफ 3। आप चाहें तो इस पॉजिटिव को रिमूव कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से लिख दीजिए जो x है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि x जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का उल्टा कंपोजिट नंबर होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसमें जस्ट आपने उल्टा नॉट लगा के करना है। तो यहाँ पर जो बेहतर क्वेश्चन शुरू होते हैं वो आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर आई गेस 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब आप x की जगह पे 3 रखेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x कभी भी 3 नहीं होना चाहिए। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि अगर 3 आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा ना, तो हम नॉट 3 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के तरीके से। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर x 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, जो प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, 9 माइनस 5 इज 4, यहाँ 2x है और x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो यानी कि आप लिखेंगे इसका जब आंसर, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन x कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। इस तरीके से आप इनके आंसर्स देंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो गाइज आपने रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं यू हैव टू डू इट बाय योर ओन।